हेलो एवरीवन। तो स्वागत है हमारा चैनल चांद स्मार्ट क्लास में। तो फाइनली हम लेकर आ चुके हैं बी फार्मेसी 4 सेमेस्टर टॉपिक वीडियो के साथ। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हमारा चैनल का पिछला वीडियो बी फार्मेसी 4 सेमेस्टर का इंट्रोडक्शन स्ट्रैटेजी तैयारी कैसे करे के ऊपर था, नहीं देखा हो तो जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको बी फार्मेसी 4 सेमेस्टर के ऊपर कुछ भी डाउट है तो उस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। और एक बात, मैं जानता हूँ कि कपिल शर्मा की इंग्लिश और मेरा हिंदी सेम है, क्योंकि मैं उड़ीसा से हूँ तो इसलिए इतना अच्छा हिंदी नहीं बोल सकता, तो स्टूडेंट थोड़ा सा एडजस्ट करना। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं बी फार्मेसी 4 सेमेस्टर फार्माकोलॉजी को। स्टूडेंट नोट के लिए परेशान मत होना, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, जाकर उधर से नोट कलेक्ट कर सकते हो। वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आप छोटी सी छोटी बात जो फार्माकोलॉजी में है वो समझ में नहीं पाओगे। तो आज हम फार्माकोलॉजी 1 का यूनिट 1 जनरल फार्माकोलॉजी टॉपिक का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी जो होता है, फार्माकोलॉजी वो दो ग्रीक वर्ड से आता है। एक ग्रीक वर्ड है फार्माकोन और दूसरा ग्रीक वर्ड है लोगोस। ठीक है। तो फार्माकोन के मीन्स क्या होता है, ये ड्रग और मेडिसिन होता है, और लोगोस मीन्स ट्रू स्टोरी होता है। ओके। तो जो फार्माकोलॉजी दो वर्ड से आता है, एक फार्माकोन और दूसरा लोगोस। फार्माकोन मीन्स ड्रग और मेडिसिन, लोगोस मीन्स टू स्टडी। तो इसका डेफिनेशन क्या आएगा, सिंपल वर्ड देखेंगे तो स्टडी ऑफ मेडिसिन और ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। ठीक है। और भी आपको सिंप्लीफाई में आपको समझने के लिए मैं ट्राई करता हूँ। देख सकते हो कि ये फार्माकोन से आपको क्या लेना है, फार्मा, उसके बाद को लिख देना है, और लोगो से आपको लॉजी लेना है, जिसका फार्मा का मीन्स क्या है। आप फार्मेसी का स्टूडेंट हो तो इसलिए मेरा वीडियो देख रहे हो। ठीक है। तो फार्मा वन आप तो जानते ही होंगे, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच कंप्लीटली डील्स अबाउट द ड्रग, एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी। जैसे कि आप बायोलॉजी देख सकते हो, उधर क्या करता है, लॉजी मीन स्टडी होता है और बायो मीन लिविंग। बॉटनी उसी तरह देख सकते हो। ठीक है। इसमें फार्माकोलॉजी का मीन्स, फार्मा को तो आप देख लिया, फार्मा मीन्स ड्रग होता है, जो ब्रांच ऑफ साइंस का और डील्स करता है ड्रग्स को। तो सिंप्लीफाई में आप देख सकते हो टू स्टडी ऑफ ड्रग। उसके बाद देखते हैं मेन डेफिनेशन। ठीक है। फार्माकोलॉजी, फार्माकोन, लोगोस, ड्रग, टू स्टडी। ठीक है। फार्माकोन मीन्स ड्रग एंड लोगोस मीन्स टू स्टडी। मैंने आपको समझ दिया था। आप इधर भी देख सकते हो, फार्माकोलॉजी जो होता है दो वर्ड से आता है, फार्माकोन एंड लोगोस। फार्माकोन मीन्स ड्रग और लोगोस मीन्स टू स्टडी। टू स्टडी अबाउट द ड्रग इज कॉल्ड एज फार्माकोलॉजी। उसके बाद देखते हैं डेफिनेशन। फार्माकोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो फार्माकोलॉजी होता है वो साइंस का ब्रांच होता है, जिसमें ड्रग का इफेक्ट देखा जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये एक डेफिनेशन है और ये भी एक डेफिनेशन है। तो आपको जो अच्छा लगा है उसको आप लिख सकते हो। जो फार्माकोलॉजी इज ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग इफेक्ट ऑन बॉडी एंड बॉडी रेस्पॉन्स फॉर ड्रग। ये एक डेफिनेशन है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। जो फार्माकोलॉजी है वो ब्रांच होता है साइंस का, जिसमें ड्रग्स को पढ़ा जाता है, ड्रग्स का इफेक्ट पढ़ा जाता है और बॉडी कैसे रेस्पॉन्स करता है ड्रग को, इसको समझते हैं। ठीक है। मान लीजिए ये एक ड्रग है, ये एक बॉडी है। जो ड्रग है वो बॉडी के साथ कैसे इफेक्ट करेगा और बॉडी कैसे रेस्पॉन्स करेगा ड्रग्स को, इसको पढ़ने को फार्माकोलॉजी बोला जाता है। उसके बाद देख सकते हो आप नोट, जो फादर ऑफ फार्माकोलॉजी है वो है ओसवाल्ड स्केमिडबर्ग, और फादर ऑफ फार्माकोलॉजी इन इंडिया रामनाथ चोपड़ा। उसके बाद आप देख सकते हो इधर एक है जो कि फार्माकोलॉजी, वो ड्रग इफेक्ट और बॉडी रेस्पॉन्स, ये आप तो डेफिनेशन में देखा है
तो इस तीनों चीज़ से फार्माकोलॉजी आता है। बट कुछ बुक में लिखा गया है कि ये ड्रग इफेक्ट और बॉडी रेस्पॉन्स के साथ फार्माकोलॉजी हो जाता है। बट आपको समझने के लिए मैं इधर लिखा हूँ। तो जो ड्रग इफेक्ट होता है वो फार्माकोडायनामिक्स होता है और जो बॉडी रेस्पॉन्स करता है वो फार्माकोकाइनेटिक्स है। तो पहले हम देखते हैं ड्रग। इन फार्माकोलॉजी ए ड्रग इज ए केमिकल सब्सटेंस typically of known structure which when administered to a living organism produce a biological effect। तो फार्माकोलॉजी में जो ड्रग होता है वो एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका आपको स्ट्रक्चर पता होना, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो बायोलॉजिकल इफेक्ट करता है। तो देख सकते हो ये ड्रग है, तो इसको हम क्या कर इंजेक्ट किया, एडमिनिस्ट्रेशन किया, तो कैसे कर सकते हैं? एक तो माउथ से कर सकते हैं और दूसरा इंट्रावेनसली कर सकते हैं। तो इसको खाने के बाद बॉडी कैसे रेस्पॉन्स करता है और बायोलॉजिकल इफेक्ट बॉडी का कैसे होगा उसको ही बोला जाएगा ड्रग। और एक डेफिनेशन भी देख सकते हो, एनी केमिकल कंपाउंड यूज फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड क्योर फ्रॉम वेरियस डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसमें यूज करा जाता है डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए और क्योर होने के लिए डिसऑर्डर से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ओके, आपको कोई पूछेगा तो आपको ड्रग्स के बारे में पूछेगा तो आप ड्रग को डेफिनेशन बोल सकते हो कि एजेंट व्हिच इज यूज्ड टू ट्रीट डिजीज। ठीक है, तो आपको पता है क्या ड्रग और मेडिसिन में थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, ड्रग एंड मेडिसिन आर नियरली सेम बट दे आर स्लाइटली चेंज। तो उसको देखते हैं बेसिक डिफरेंस बिटवीन ड्रग एंड मेडिसिन। ड्रग को देखते हैं जिसमें क्या होता है, ये केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका रॉ फॉर्म में होते हैं और कौन सी डोजेस फॉर्म में ये चेंज नहीं होता, तो उसी टाइप का केमिकल सब्सटेंस को ड्रग बोला जाता है। समझ जाओ, मीन्स ये केमिकल सब्सटेंस है ओके, जिसका रॉ फॉर्म में होगा वो रॉ फॉर्म में होगा, बट कौन सा डोजेस फॉर्म में चेंज नहीं होगा, डज नॉट चेंज इन डोजेस फॉर्म। दिस टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ड्रग। देख सकते हो इधर लिखा है एनी केमिकल सब्सटेंस व्हिच इज इन रॉ फॉर्म एंड दे डज नॉट चेंज टू डोजेस फॉर्म, देन दिस टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ड्रग। और मेडिसिन क्या होता है, ये भी उसी का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इसमें क्या होता है, ये भी एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसका रॉ फॉर्म होता है और ये चेंज हो जाता है डोजेस फॉर्म में, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में। दिस इज कॉल्ड एज द मेडिसिन। तो इसमें थोड़ा सा अंतर है, ये भी एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका रॉ फॉर्म है बट ये चेंज हो जाता है डोजेस फॉर्म में, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड, उसको बोला जाता है मेडिसिन। और भी एक डेफिनेशन देख सकते हैं, ड्रग टेक अवे कंट्रोल ऑफ योर बॉडी एंड माइंड डिपेंडिंग ऑन इट्स इनहेरेंट नेचर। तो जो ड्रग होता है उसके अनुसार बॉडी को कंट्रोल करता है। ये ड्रग, ये बॉडी वो क्या करता है, एवे कर देता है बॉडी को ड्रग के अनुसार काम करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल आप स्लीपिंग पिल देख सकते हो, बॉडी आपका क्या होता है, कंट्रोल में नहीं होता है, स्लीपिंग, आप स्लीप ठीक से नहीं कर सकते हो तो स्लीपिंग पिल ले लिया। तो ये जो ड्रग है कितने समय तक आपको स्लीपिंग कराएगा उसको ड्रग का डोज ही बताएगा। ठीक है, आप कितने समय तक सो सकते हो उसको वो ड्रग ही बता सकता है। बट मेडिसिन केस में क्या होता है, मेडिसिन इज अ सब्सटेंस दैट हेल्प्स रिस्टोर ऑफ योर बॉडी एंड माइंड व्हिच इज अपोजिट टू द ड्रग। तो क्या होता है मेडिसिन केस में, तो मेडिसिन आपको बॉडी के साथ मिलकर काम करता है, वो आपका बॉडी को रिस्टोर कर देता है। ठीक है, ये हो गया ड्रग और मेडिसिन के अंदर डिफरेंस। उसके बाद देखते हैं ड्रग इफेक्ट मीन्स फार्माकोडायनामिक्स। जो फार्माकोडायनामिक्स है, रुको मैं समझता हूँ, थोड़ा समझा देता हूँ। ठीक है, जो फार्माकोडायनामिक्स है ये भी दो वर्ड से आता है,
वन फार्माको एंड दूसरा डायनामिक्स। फार्माको मीन्स आप तो जानते हो ड्रग, और डायनामिक्स मीन्स क्या है, यह है पावर और एक्शन। तो ड्रग का एक्शन बाय इफेक्ट कैसे करेगा बॉडी में, ठीक है। तो इसको देख सकते हो, इट इज डेराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, वन इज फार्माको मीन्स ड्रग एंड डायनामिक्स मीन्स पावर। तो सिंपल वर्ड में इसको बोला जाता है व्हाट द ड्रग डोज टू द बॉडी। तो ड्रग बॉडी को क्या करता है, ठीक है। अंडरलाइन वर्ड है ड्रग एंड बॉडी। तो मेन डेफिनेशन देखते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस और फार्माकोलॉजी व्हिच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग इन ए बॉडी एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये ब्रांच होता है फार्माकोलॉजी को, जिसमें ड्रग का इफेक्ट देखा जाता है और मैकेनिज्म कैसे होता है ड्रग्स का। तो एक एग्जांपल लेकर समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल में क्या करना है आपको, एड्रेनलिन लेना है और एफिनेफ्रिन ड्रग लेना है। इसको क्यों यूज करते हैं, मान लीजिए कि आपका हार्ट स्टॉप हो गया है, ठीक है। इसको यूज करा जाता है हार्ट को इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसको क्या करना है, आपको एड्रेनलिन को खाना है। कैसे, आपको माउथ से लेना है। तो ये करेगा, क्या करेगा, बाइंड्स करेगा टू इट्स रिसेप्टर और दैट इज एड्रेनोसेप्टर, जो कि प्रेजेंट होता है किडनी में और हार्ट में एटसेट्रा, ठीक है। वो उसके साथ बाइंड कर जाएगा। उसके बाद ये क्या करेगा, को स्टिमुलेशन करेगा। स्टिमुलेशन का मीन्स आप तो जानते होंगे, एनकरेजमेंट ऑफ समथिंग टू मेक डेवलप ऑफ बिकम और मोर एक्टिव। ये क्या करता है, एक्टिव करता है, ठीक है। ये स्टिमुलेशन करेगा, उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज हार्ट रेट हो जाएगा। जो हार्ट रेट, जो आपका हार्ट स्टॉप हो जाता है ना, जो हार्ट बीट कम जो हो जाता है, वो हार्ट रेट बढ़ा जाएगा और रीस्टार्ट योर हार्ट, इट इज स्टॉप, ठीक है। इसको देखते हैं, जो कि इधर लिखा है मैंने एग्जांपल देकर। तो एग्जांपल में लिखा है, देखो, एड्रेनलिन और एफिनेफ्रिन ड्रग जो होता है, इट इज यूज्ड टू ट्रीट व्हेन हार्ट इज स्टॉप। तो उसको बाइंड करा जाता है रिसेप्टर के साथ, जो कि एड्रेनलिन रिसेप्टर प्रेजेंट होता है किडनी में और हार्ट में। तो उसके साथ वो क्या कर देगा, कोच कर देगा स्टिमुलेशन को, जो कि एनकरेजमेंट ऑफ समथिंग टू मेक इट डेवलप और मोर बिकम एक्टिव, जो कि इंक्रीज कर देगा हार्ट रेट बाय रिस्टार्ट योर हार्ट इफ इट इज स्टॉप्ड। ये था आपका फार्माको डायनामिक्स। उसके बाद देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। तो ये भी दो वर्ड से आता है, वन इज फार्माको और दूसरा काइनेटिक्स। फार्माको मीन्स आप तो जानते हो ड्रग, और काइनेटिक्स मीन्स मूवमेंट। तो सिंपल वर्ड डेफिनेशन, मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू द बॉडी। देख सकते हो यहाँ पर लिखा है, इट इज द डेराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, वन इज फार्माको और दूसरा काइनेटिक। फार्माको क्या होता है, ये ड्रग होता है, और काइनेटिक्स मीन्स होता है मूवमेंट। तो सिंपल वर्ड, व्हाट द बॉडी डोज टू द ड्रग। तो इसको अंडरलाइन, बॉडी और ड्रग। आप देख सकते हो, जो फार्माकोडायनामिक्स था, इधर था ड्रग और उधर था बॉडी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया, इधर आ गया बॉडी और उधर आ गया ड्रग। तो डेफिनेशन देखते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी व्हिच डील्स विद द मूवमेंट ऑफ ड्रग इन बॉडी और बॉडी रेस्पॉन्स फॉर ड्रग। तो यह ब्रांच होता है फार्माकोलॉजी को, जिसमें डील्स करा जाता है मूवमेंट ऑफ ड्रग, मीन्स ड्रग का मूवमेंट देखा जाता है बॉडी में, और बॉडी कैसे रेस्पॉन्स करता है ड्रग्स को। यह था आपका एक डेफिनेशन। और दूसरा भी डेफिनेशन है, इट मीन्स मूवमेंट ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी, इट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन। इसका मतलब क्या होता है, जो मूवमेंट करता है ड्रग बॉडी में, ये कुछ प्रोसेस के अंदर काम करता है, जैसे कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन। चलिए इसको समझते हैं। जो एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन, ये आगे के वीडियो में देखेंगे। तो अब देखते हैं मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू द बॉडी। जो ड्रग होता है वो बॉडी में कैसे मूवमेंट करता है। देख सकते हो कि ये मान लीजिए एक बॉडी है, ठीक है।
मान लीजिए ऐसी तरह मैं एक बॉडी बना दूँ, ठीक है। तो ये बॉडी था। इसमें जो आप ड्रग्स कैसे लेंगे, एक तो आप ओरली ले सकते थे जैसे कि माउथ के अंदर से, जो कि मेडिसिन मीन्स सॉलिड फॉर्म में होगा, और दूसरा तो इंट्रावेनसली ले सकते हैं, ठीक है, जो कि वेन से जाता है। और जो ओरली होता है वो मूव करता है कहाँ से, जीआईटी से। ओरली लेंगे तो जीआईटी से ये मूवमेंट करेगा, और वेन्स में इंट्रावेनसली लेंगे तो ये मूवमेंट करेगा वेन से। देख सकते हो यहाँ पर लिखा है मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू द बॉडी, ओरली टेक ड्रग मूव फ्रॉम जीआईटी और इंट्रावेनसली टेक ड्रग मूव फ्रॉम वेन्स। यह था आपको जो मैं आपको थोड़े समझा दिया था। उसके बाद देख सकते हो जी, ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन आवर बॉडी आफ्टर टेक मेडिसिन, देयर आर सम चेंजेस इन मेडिसिन स्टेट। जब ड्रग आप खा लेते हो उसके बाद क्या हो जाता है, ड्रग का कुछ स्टेट चेंज हो जाता है। मान लीजिए ये एक ड्रग है, ठीक है, इसको आपको खा लिया, खाने के बाद क्या होगा, ये ड्रग उसका चेंज कर देगा स्टेट। जैसे कि ये इंक्रीज हो जाएगा इसका स्टेट, और बाद डिक्रीज भी हो जाएगा उसका स्टेट। तो ये था आपका मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू द बॉडी। उसके बाद देखते हैं प्रोसेस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स, जो कि मैंने बोला था एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन। तो जो एब्जॉर्प्शन होता है, देख सकते हो, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन। तो मेटाबॉलिज्म का अलग नाम क्या होता है, बाय ट्रांसफॉर्मेशन। तो और एक एग्जांपल देखते हैं जो कि फार्माकोकाइनेटिक्स में यूज होता है। तो एग्जांपल क्या है, आप पैरासीटामोल ले लिए। तो क्यों पैरासीटामोल आप लिए, आपको बुखार है तो पैरासीटामोल आप यूज करते हो। तो इसको कैसे यूज करते हो, पहले तो आप ओरली टेक करते हो, ठीक है, जो कि माउथ से लेते हो। उसके बाद इसको एब्जॉर्प्शन करता है जीआईटी। ये बॉडी में कैसे असर करता है इसको देख रहा है, ठीक है, मूवमेंट कैसे करता है पैरासीटामोल और कुछ ड्रग्स। एब्जॉर्प्शन करता है कहाँ से, जीआईटी से। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है बाय द ब्लड। उसके बाद ये क्या करता है, लीवर हेल्प करता है, क्यों, इसको मेटाबॉलिज्म करने के लिए इस ड्रग्स को। उसके बाद ये एक्सक्रिएशन हो जाता है किडनी में। यह था आपका पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल टेक कैसे करेंगे, ओरली खाएंगे। उसके बाद एब्जॉर्प्शन करेगा जीआईटी, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा ब्लड, और लीवर क्या करेगा, इसको मेटाबॉलिज्म करेगा। उसके बाद एक्सक्रिएशन हो जाएगा किडनी से, ठीक है। इसको देख सकते हो, एग्जाम्पल में लिखा है इनटेक ऑफ पैरासीटामोल ड्रग ओरली, इनटेक माउथ लेते हो, उसके बाद एब्जॉर्प्शन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू द ब्लड, लीवर करता है मेटाबॉलिज्म, और एक्सक्रिएशन क्या करता है, किडनी। तो उसको एक नोट में लिखा हूँ, देख सकते हो इधर, ऑथराइज्ड फार्माकोकाइनेटिक्स नोन एज एडीएमई प्रोसेस। तो जो फार्माकोकाइनेटिक्स है उसको अदरवाइज भी बोला सकते हैं एडीएमई प्रोसेस। उसके बाद देखते हैं अदर डेफिनेशन व्हिच इज यूज इन फार्माकोलॉजी, और कुछ डेफिनेशन देखते हैं जिसको फार्माकोलॉजी में यूज करा जाता है। तो पहला देखते हैं फार्माकोथेराप्यूटिक्स। इट इज अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी व्हिच डील्स विद द यूज ऑफ ड्रग इन ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। तो ये फार्माकोलॉजी का ब्रांच होता है जिसमें इसको यूज करा जाता है ड्रग को ट्रीटमेंट के लिए और प्रिवेंशन के लिए डिजीज। मान लीजिए आपको कौन सी भी डिजीज हुआ है तो इसको यूज करते हैं उसको ट्रीटमेंट करने के लिए और प्रिवेंशन करने के लिए। ओके, यह था फार्माकोथेराप्यूटिक्स। उसके बाद देखते हैं इम्यूनोफार्माकोलॉजी। इट इज अ ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी व्हिच डील्स विद द इम्यूनोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग इन इम्यून सिस्टम। तो यह भी फार्माकोलॉजी का ब्रांच होता है जिसमें इम्यूनोलॉजिकल एक्शन देखा जाता है इम्यून सिस्टम के अंदर। उसके बाद देखते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ ड्रग इन मैन बोथ हेल्दी वॉलंटियर एंड इन पेशेंट्स। तो ये भी इफेक्ट करता है ड्रग, स्टडी करने के लिए इफेक्ट ऑफ ड्रग इन मैन। इफेक्ट कैसे करेगा ड्रग मैन के अंदर, वो हेल्दी भी हो सकता है और वो पेशेंट भी हो सकता है। तो ये होता है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। इट इंक्लूड्स फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स डाटा सेफ्टी इन मैन। तो इसके अंदर फार्माकोकाइनेटिक्स भी आता है, फार्माकोडायनामिक्स भी डाटा आता है, और सेफ्टी कैसे करेगा इन मैन को, उसको पढ़ने के लिए हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं फार्माकोजेनेटिक्स।
तो ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ जेनेटिकल डिटरमिनेंट वेरिएशन इन रेस्पॉन्स ऑफ ड्रग, ये भी ब्रांच होता है फार्माकोलॉजी में। तो इसमें क्या स्टडी करते हैं, जेनेटिकल डिटरमाइन करते हैं, जो कि वेरिएशन होता है ड्रग्स के अंदर। उसके बाद देखते हैं एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, ये भी ब्रांच होता है फार्माकोलॉजी में, जिसमें आप स्टडी करते हैं ड्रग एक्शन इन एनिमल। तो एनिमल का ड्रग एक्शन कैसे होता है उसको देखते हैं। तो देख सकते हो ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन इन एनिमल्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। उसके बाद देखते हैं टॉक्सिकोलॉजी, यह होता है स्टडी ऑफ पॉइजन। मीन्स आप देख सकते हो कि टॉक्सिकोलॉजी ये भी दो वर्ड से आते हैं। वन वर्ड आता है टॉक्सिको एंड सेकंड वर्ड आता है लॉजी। टॉक्सिको मीन्स पॉइजन एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी। तो इट इज द स्टडी ऑफ पॉइजन, देयर एक्शन, डिटेक्शन, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। तो पॉइजन को स्टडी करने को टॉक्सिकोलॉजी बोला जाता है, जिसमें इसका एक्शन, डिटेक्शन देखा जाता है, प्रिवेंशन देखा जाता है और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं पॉइजनिंग में। उसके बाद देखते हैं केमोथेरापी। जो केमोथेरापी है वो दो वर्ड से आता है, एक केमो वर्ड से आता है और थेरापी। तो केमो मीन्स केमिकल होता है और थेरापी मीन्स ट्रीटमेंट होता है। तो इट इज द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी इन व्हिच स्टडी अबाउट यूज ऑफ केमिकल्स ड्रग्स फॉर द डिजीज। तो ये भी ब्रांच होता है फार्माकोलॉजी में, जिसमें स्टडी करते हो केमिकल ड्रग यूज कैसे करते हैं डिजीज में। तो लास्ट ये था आपका इंट्रोडक्शन, बट लास्ट में आपको मैं समझाऊंगा कि डिजीज और डिसऑर्डर में क्या पार्थक्य है। तो डिजीज क्या होता है, जिसमें अदर एंटीजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम फ्रॉम टू द बॉडी एंड चेंज द नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड दे फॉर्म डिजीज, दिस इज कॉल्ड डिजीज। तो जो डिजीज होता है, डिजीज में क्या होता है, देखो अदर एंटीजन मीन्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आपका बॉडी ऐसा था, ठीक है, ऐसा बॉडी था, अब मान लीजिए, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आकर आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शन कुछ चेंज कर दिया आपको बॉडी में, तो उसको बोला जाता है डिजीज। बट ये बॉडी आपका ऐसा था, बट उस बॉडी के अंदर कुछ भी एंटीजन, बाहर का एंटीजन नहीं आया, बट उसमें भी आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शन चेंज हो गया। तो ये कैसे हुआ ना, आपका बॉडी के अंदर कुछ तो एबनॉर्मलिटी है, इसलिए आपका डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, उसको बोला जाता है डिसऑर्डर। देख सकते हो इसमें लिखा है योर बॉडी पार्ट हैज नॉट फंक्शन प्रॉपरली एंड देन डेवलप एबनॉर्मलिटी इन आवर बॉडी, दिस इज कॉल्ड डिसऑर्डर। तो जो डिजीज होता है वो कॉज बाय द समथिंग एक्सटर्नल। तो ये एक्सटर्नल से कॉज होता है, मीन्स बाहर का कुछ आकर आपका बॉडी में डिजीज क्रिएट कर रहा है। बट ये कैसे होता है, ये कॉज बाय समथिंग इनसाइड द जेनेटिक, लाइक जेनेटिक। तो इसमें क्या होता है, जो डिसऑर्डर होता है वो जेनेटिकली होता है, जो कि बॉडी के अंदर होता है, बाहर का कुछ भी नहीं आकर आपको बॉडी में फिजियोलॉजिकल फंक्शन चेंज करता है। इसमें सिर्फ जेनेटिकल प्रॉब्लम होता है, उसको ही बोला जाता है डिसऑर्डर। तो ये था बी फार्मेसी 4th सेमेस्टर का फार्माकोलॉजी 1 का इंट्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपको अच्छा लगा तो अपने फार्मेसी दोस्तों के साथ शेयर करना। तो लास्ट में स्टूडेंट, लाइक शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन फॉर फास्ट सी माय वीडियो। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।